तो ये है तुम्हारा सड़क पर छोले कुलचे बेचने वाला पति। आखिर दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी का मालिक क्यों बेच रहा है सड़कों पर छोले कुलचे, वो भी अपनी असली पहचान छुपाकर। ए, सुनो। आखिर क्यों हर कोई नीचा दिखा रहा है दुनिया के सबसे पावरफुल और अमीर आदमी को, जो बीवी उसे पास सुलाना तो दूर पास बैठाना भी पसंद नहीं करती। क्यों वो उसके लिए चांद तारे तक लाने को तैयार है? आखिर कैसे लिया उसने अपनी बीवी के एक्स बॉयफ्रेंड से बदला? ऐसे ही पूरी दुनिया इस कहानी की दीवानी नहीं है। पूरे देश में लोग जिस कहानी को पैसे खर्च करके सुन रहे हैं वही मिल रही है आपको बिल्कुल फ्री, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दृष्टि, ये गरीब बदतमीज आदमी तुम्हारा पति है? क्या अंगद, तुम्हें सच में लगता है ये गरीब भिखारी मेरा हस्बैंड होगा? ये तो कोई चंदा मांगने वाला सड़क छाप आदमी है, मेरा पति नहीं। अबे सुन लिया कुत्ते की तुम? इससे पहले कि मैं तुझे मार मार कर यहाँ से भगाऊं, अपने आप यहाँ से चला जा, समझा? शिवम और दृष्टि सिर्फ नाम के पति पत्नी थे, क्योंकि उनकी शादी दृष्टि के दादाजी ने जबरदस्ती करवाई थी, जिसके बाद शिवम इनके घर में एक नौकर और घर जमाई बनकर रहने लगा। अरे ओ अंधे भिखारी, तेरी आंखें हैं या बटन? देखकर नहीं चल सकता? सारा जूस मेरी इतनी महंगी साड़ी पर गिरा दिया। सासू माँ, वो मुझे पता नहीं चला, धोखे से गिर गया शायद। अरे चाची जी, आपने तो नौकर के नाम पर एक धब्बा पाल रखा है। छी छी छी। शिवम जीजू, कोई तो काम ठीक से कर लिया करो, या तुझे सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ चुकी है। क्या बताऊं करण बेटा, जब से ये गटर का कीड़ा हमारे माथे पड़ा है ना, हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया है। शिवम को आज फिर रोज की तरह सबके सामने जलील किया जा रहा था। दरअसल सबके लिए जूस लाते वक्त करण ने जानबूझकर शिवम के सामने अपना पैर अड़ाया, जिससे जूस का ट्रे सीधे सिमी पर जा गिरा। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं भी साफ कर देता हूँ। माफी? और तुझ जैसे सड़क छाप को? माफी तो तुझे तभी मिलेगी जब तू अपनी नाक मेरी जूती पर रगड़ेगा, समझा? शिवम के लिए ऐसे जलील होना अब आम बात हो चुकी थी। इतने बड़े आलीशान घर में शिवम के लिए खुद का एक कमरा भी नहीं था। कभी वो चटाई बिछाकर जमीन पर सो जाता, कभी नौकरों के साथ, यहाँ तक कि घर के डॉगी टॉमी के लिए भी कमरा था, लेकिन शिवम के लिए नहीं। शिवम घर का वो सारा काम भी करता जो घर के नौकर भी नहीं करते, लेकिन फिर भी शिवम को भर पेट खाने के लिए भी दूसरों का मुंह देखना पड़ता। सिमी शिवम को कोसी रही होती है, तभी वहाँ शिवम की पत्नी दृष्टि आ जाती है। आपको शर्म आनी चाहिए माँ, अपने दामाद की नाक जूती पर रगड़वाते हुए। और शिवम, तुम खुद को क्यों जलील करवाते हो? ध्यान से काम नहीं कर सकते? अरे दृष्टि बेटा, तू क्यों इस भिखारी के लिए अपना खून जलाती है? मरने दे इस कीड़े को। मैं तो कहती हूँ तू तलाक ले ले इस फटीचर से। प्लीज माँ, शादी मैंने दादाजी के कहने पर की थी, इसलिए तलाक की तो बात ही मत कीजिए। और शिवम, तुम कभी तो ऐसा काम करो जिससे मेरा सर ऊंचा हो। शिवम हाँ में सर हिला देता है और दृष्टि वहाँ से निकल जाती है। शिवम दृष्टि से बेइंतहा प्यार करता था, वो दृष्टि के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वही दृष्टि ने शिवम को कभी अपना पति नहीं समझा था। उन दोनों के बीच कभी पति पत्नी वाला संबंध नहीं बन पाया था। लेकिन आज दृष्टि का शिवम के लिए थोड़ा कोमल रुख देखकर बाहर गार्डन में जूस पीते हुए दृष्टि के चचेरे भाई ने अपनी बहन तान्या से कहा, लगता है हमारी प्यारी बहना दृष्टि को ये सड़क छाप शिवम कुछ ज्यादा ही रास आने लगा है। इसका इलाज तो जरूर करना पड़ेगा करण भाई। तभी करण की नजर टेबल पर रखे दृष्टि के लैपटॉप पर पड़ती है। करण लैपटॉप उठाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता तान्या, दृष्टि का ये महंगा लैपटॉप जिसमें कल की इम्पोर्टेंट मीटिंग की सारी प्रेजेंटेशन है, काफी गंदा हो गया है? हाँ करण भाई, इसे धुलाई की जरूरत है। और अगले ही पल करण और तान्या उस लैपटॉप को वॉशिंग मशीन में डालकर वहाँ से हट जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही शिवम घर के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खोलता है, वॉशिंग मशीन में दृष्टि का लैपटॉप देखकर घबरा जाता है और जल्दी से उसे निकालने लगता है। तभी करण, सिमी और दृष्टि को लेकर वहाँ आ जाता है। दृष्टि शिवम को मशीन से लैपटॉप निकालते हुए देख लेती है और गुस्से में भड़कते हुए बोलती है, अरे ओ अनपढ़ गंवार आदमी, तुझे जरा सी भी अकल नहीं कि तूने मेरा इतना महंगा लैपटॉप धो डाला। नहीं दृष्टि, तुम गलत समझ रही हो, मैं बस इसे। मैं ना कहती थी दृष्टि, ये शिवम एकदम जाहिल अंगूठा छाप है। मम्मा, कल मेरी इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर SV शाह के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उस मीटिंग का सारा इम्पोर्टेंट डेटा इसमें था। दरअसल दृष्टि अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती है। इसके लिए दृष्टि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन SV शाह को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती थी। तू कान खोलकर ध्यान से सुन ले शिवम, मुझे शाम तक नया लैपटॉप चाहिए। और दृष्टि, तुम तो मेरी हालत जानती हो,
मैं तो अपने खर्चे के लिए भी तुम पर ही निर्भर रहता हूँ। मैं कैसे तुम्हें इतना महंगा लैपटॉप लाकर दे सकता हूँ? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर शाम तक तूने नया लैपटॉप नहीं लाकर दिया तो डिवोर्स के लिए तैयार रहना, समझे? इतना कहकर दृष्टि वहाँ से निकल जाती है और वहीं तान्या और करण खुश हो रहे होते हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। शिवम भी फंस गया और दृष्टि की कल की मीटिंग भी खराब कर दी। क्या दृष्टि की मीटिंग नाकामयाब हो जाएगी? क्या करण रच रहा है कोई बड़ी साजिश? क्या शिवम दृष्टि को दे पाएगा नया लैपटॉप? सब लोगों के जाने के बाद शिवम एक कॉल करता है। मैं कुछ नहीं जानता, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। आखिर किसे कॉल किया था शिवम ने? कुछ घंटों बाद शाम हुई, तभी नारंग मेंशन में एक ऐसा शख्स आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उनके हाथ में एक बॉक्स है। उन्हें देखकर दृष्टि बोलती है, अरे मिस्टर सानी, आप यहाँ खुद आए हैं? जरूर कोई स्पेशल रीजन होगा। एक्चुअली मैं यहाँ इसे उस स्पेशल आइटम को डिलीवर करने आया हूँ जो अभी तक इंडिया में किसी के पास नहीं है। मिस्टर साहनी इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सीईओ थे। दृष्टि भी इस कंपनी का लैपटॉप यूज करती थी। जैसे ही मिस्टर साहनी ने दृष्टि की तरफ बॉक्स बढ़ाया, ये क्या है मिस्टर सानी? आप खुद ही अनबॉक्स करके क्यों नहीं देख लेती मिस दृष्टि? जैसे ही दृष्टि उस बॉक्स को ओपन करती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बॉक्स से एक चमत्कारी रोशनी निकल रही होती है, क्योंकि उसमें दुनिया का सबसे महंगा लैपटॉप रखा होता है जो पूरे का पूरा डायमंड से बना होता है। ये तो ब्लैकबेरी का स्पेशल एडिशन डायमंड लैपटॉप है जो पूरे वर्ल्ड का इकलौता है। आप इसे मेरे लिए क्यों लाए हैं मिस्टर सानी? क्योंकि ये लैपटॉप आपके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। इसकी कीमत पूरे 5 करोड़ है और जिस इंसान ने इसे भेजा है वो इंसान भी इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे डिलीवर करने के लिए मुझे खुद आना पड़ा। लैपटॉप के बारे में सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। करण और तान्या के शरीर पर तो मानो सांप ही लौटने लगते हैं। तभी मिस्टर साहनी शिवम को देखकर मुस्कुराते हैं जो पास ही झाड़ू लगा रहा होता है। शिवम भी एक नजर मिस्टर साहनी को देखकर मुस्कुराता है। दृष्टि ये सब होते हुए देख लेती है और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। यही गिफ्ट शिवम की तरफ से आया है, क्योंकि आज ही मैंने उसे नया लैपटॉप लाने को बोला था और शाम तक इतना महंगा लैपटॉप आ गया। लेकिन शिवम के पास इतने पैसे कैसे आए? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। शिवम जैसा गरीब इतना महंगा गिफ्ट देने की सोच भी नहीं सकता। दृष्टि के जाने के बाद शिवम घर के लैंडलाइन फोन से एक कॉल करता है, लेकिन शिवम को नहीं पता था कि दृष्टि भी अगले कमरे से शिवम की बातें सुन रही है। थैंक यू फॉर द डायमंड लैपटॉप मिस्टर कमल सानी। आपके लिए ये तो बहुत छोटा सा काम था, लेकिन क्या मिस दृष्टि नारंग जानती है कि कल वो इंडिया के सबसे पावरफुल इंसान SV शाह यानी शिवम वर्धन शाह से मिलने जा रही हैं। वो खुद आप ही हैं। आखिर क्यों छुपा रहा था शिवम अपनी असलियत? क्या शिवम ही है ये SV शाह जिसे गरीब समझकर एयरपोर्ट से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? उसके एक इशारे पर बंद हो गई दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी। जिस मामूली सड़क छाप घर जमाई से अपनी बेटी का तलाक करवाना चाहती थी एक सास, क्या हुआ जब एक फटी हुई चप्पल पहने आदमी के स्वागत में झुक गया पूरा ताज होटल? जेब में जिसके नहीं होते थे 10 रुपए भी, कैसे वही शख्स निकला मालिक दुनिया की सबसे बड़ी बैंक का? जिस घर जमाई का मजाक उसके घर के नौकर भी उड़ाते थे, कैसे उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे होम मिनिस्टर और पूरी पुलिस फोर्स? सभी के मुंह खुले के खुले रह गए जब एक गरीब छोले भटूरे बेचने वाले के लिए खुद आया फोन प्रधानमंत्री का। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।